अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके, जिसमें खबरें जवाजात से भी हैं और खबरें जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग भी है और खबरें जो है महंगाई के रिलेटेड भी है। बहुत सारी इसमें ज़रूरी खबरें हैं। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पूरी खबरें जो है समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और मेरे वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर से लाइक कर लीजिए और जो है फॉलो भी कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले जो मैं आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो हैवी ड्राइवर लोगों के रिगार्डिंग है। जितने भी हैवी ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट में ट्रेला वगैरह चलाते हैं और जो लेके जाते हैं गाड़ियाँ, उनके लिए एक नया नियम आया है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अब जो है जो भी आप गाड़ी में अपने लेके जा रहे हैं, जो आप अगर आप हैवी ड्राइवर हैं या ट्रेला चलाते हैं, तो जो माल आप अपने गाड़ी में लेके जा रहे हैं उसका ट्रांसपोर्ट जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसका पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। नहीं तो चेक पॉइंट पे आपको रोका जाएगा, फिर आपकी गाड़ी अगर आपके पास जो है उसके डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी, फिर आपको हो सकता है परेशानी का सामना करना पड़े या फिर उसके जो डॉक्यूमेंट अरेंज कराने पड़े। तो ये अभी न्यूज़ था, लेकिन ये लागू हो रहा है 21 दिसंबर से। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये न्यूज़ शेयर कर दिया हूँ इसमें कि 21 दिसंबर से अब जब भी ये है ये सख्ती से लागू हो जाएगा। तो जब भी आप जो है अपनी गाड़ी, अपनी ट्रेला जो है हैवी गाड़ी लेके निकलें, उसमें जो भी माल रहे उसका ब्यौरा, उसका डॉक्यूमेंट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जो बोलते हैं, उसके सारे डिटेल्स आपके पास एक पेपर पे होने चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी शुरू किया है, तो उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और जो है जो भी डिटेल, जो सामान आप लेके जा रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, कैसे है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, पूरा डिटेल्स आप उसमें लेके चलें। ये एक ज़रूरी खबर थी। उसके बाद से मैं आप लोगों से जो एक खबर शेयर करना चाहूँगा वो जो है, पहले आपको मालूम है जेद्दा सीज़न चल रहा था, अभी रियाद सीज़न भी चालू होने वाला है। वो 21 अक्टूबर से चालू हो जाएगा रियाद सीज़न। तो उसमें भी आप जाके जो भी परचेजिंग वगैरह करनी है कर लेंगे। हाँ, परचेजिंग की बात है तो मैं आप लोगों को एक न्यूज़ यहाँ पे, अच्छी खबर जो गुड न्यूज़ है, वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वो शेयर इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों को मालूम है पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। सऊदी अरब भी उसमें शुमार है, क्योंकि सऊदी अरब में महंगाई ज़्यादा हो जाती है। किस लिए हो जाती है कि सऊदी अरब में जो है मैक्सिमम चीज़ें जो है, कुछ ऐसा जो यूज़ की और खाने पीने की जो चीज़ें वहाँ पे होती नहीं है, वो बाहर से जो है लेता है। खाने पीने, पहनना, जो भी वो बाहर से मंगाता है मैक्सिमम चीज़ें। तो वो डिपेंड है दूसरे देशों पे, वहाँ से वो चीज़ें इंपोर्ट करता है, वो मंगाता है। और जो कंटेनर्स वगैरह वगैरह से जाते हैं, जो शिप से जाते हैं कंटेनर से, तो वो चीज़ें मंगाता है। तो ये मंगाने के चार्ज देने पड़ते हैं, इसके लिए वहाँ पे महंगाई बढ़ गई थी। आपको अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि लॉकडाउन के पहले 2019 में जो वहाँ पे महंगाई दर थी वो कम थी, लेकिन लॉकडाउन जैसे लगा उसके बाद से जो है चीज़ें महंगी हो गई। हर जगह पूरी दुनिया में महंगी हो गई, इससे सऊदी अरब में भी महंगी हो गई। क्योंकि जो एक कंटेनर वो मंगाता था उसका जो चार्ज उसमें लगता था वो $2300 लगता था, यूएसडी, डॉलर में पेमेंट होता था। लेकिन वो अचानक से आप समझिए कि उसमें 5-6 गुना जो है बढ़ोतरी हो गई। वो 5 गुना जो बढ़ोतरी हुई तो वो जाके सीधे 12,000 हो गया। वो 12,000 यूएसडी लगने लगा पर कंटेनर का, जो ट्रांसपोर्ट चार्ज उनको देना पड़ता था। तो इसके वजह से महंगाई बढ़ गई। तो वो जो सामान उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं उसी में तो वो जो है महंगाई उसमें सब पे जो है कैलकुलेट करके लगाएंगे और चीज़ें महंगी करके देंगे, क्योंकि उनको तो वो पैसा देना है। क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम लोग इंडिया में भी हैं तो यहाँ पे महंगाई जो है बढ़ती है, तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, तो गाड़ियों से जो है कुछ सामान यहाँ से वहाँ, इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आता है जाता है, चाहे सब्जी फल जो भी चीज़ें हों, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाता है। तो वो सब चार्ज, अगर फ्यूल का चार्ज बढ़ता है, ईंधन का चार्ज बढ़ता है, तो महंगाई बढ़ती है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो वही वही चीज़ हुआ था वहाँ पर। तो फ्यूल का दाम नहीं बढ़ा था, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ गए थे। फ्यूल का दाम तो सस्ता हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से चार्जेस वगैरह बढ़े थे, जो कि अब जो है 20% तक कम होने वाले हैं। चार्जेस अभी कम हो रहा है, तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब टेंशन मत लीजिए, अब सऊदी अरब में जो है महंगाई 20% तक कम होने वाली है। यानी जो सामान आपको 100 रियाल का मिलता था, 80 रियाल में मिलना शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अगर आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं, तो कुछ दिन रुक जाइए। जैसे ही ये नॉर्मल हो जाता है, ये रेगुलेट हो जाता है, तो आप खरीदिए, तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा, आपके पैसे बच जाएंगे। उसके बाद से मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो न्यूज़ जो है ये भी सऊदी अरब से ही है। जवाजात के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से जो है न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ सवाल जवाजात से लोगों ने किए थे कि एक भाई थे, उनका जो है सवाल ये था कि भाई मैं फैमिली के साथ में सऊदी अरब में रहता हूँ और मैं अपना फ़ाइनल एग्जिट लगवा लिया हूँ, तो क्या मुझे मेरे फैमिली के एक एक मेंबर, जो मेरे लड़की है, मेरी वाइफ, उनका भी फ़ाइनल एग्जिट लगाना पड़ेगा? तो जवाजात ने उनको जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेंबर हैं, आप हेड हैं वहाँ पे, और आपका जो है वो आपके स्पॉन्सरशिप में है लोग। तो आपका फाइनल एग्जिट लगा, मतलब आपके स्पॉन्सरशिप में जितने लोग हैं आपकी फैमिली के, उन सब का फाइनल एग्जिट लग गया है।
तो ये चीज़ आप में ध्यान ध्यान में रखिएगा। आपको ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप सऊदी अरब में हैं और आप अपनी फैमिली लेके आए तो आपकी फैमिली के स्पॉन्सर आप हैं, मतलब आपने उनको बुलाया है, आपके इकामे पे उन लोग का इकामा बना है, तो आप मालिक हुए उन लोगों के। और जब मालिक ही वहाँ नहीं रहेगा, फाइनल निकलेगा वहाँ से, तो वो फैमिली किसके सहारे रहेगी। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। और जवाजात ने बताया कि आपकी फैमिली का भी ऑटोमेटिक जो है फाइनल एग्जिट लग जाएगा। दूसरा सवाल जो है पूछा गया था जवाजात से ही, वो मैं आप लोगों से ये करूँगा नकल कफ़ाला के रिगार्डिंग। पासपोर्ट एक जन का एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने सवाल किया भाई मेरा पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो गया है और मैं कैसे मतलब अभी नकल कफ़ाला ले सकता हूँ। तो जवाजात ने उनको जवाब दिया कि आप नकल कफ़ाला नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका पासपोर्ट एक्सपायर है। पहले पासपोर्ट आप अपना रिन्यूअल करवा लीजिए एम्बेसी में जाके, पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा तब आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं। ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन बहुत लोग जो है ज़्यादा ही ये सब इस तरह की सवाल पूछ रहे हैं। तो इसके लिए इसका ही मिलता जुलता एक और सवाल था कि मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत लोग इस सवाल करते हैं तो इसमें भी बता देता हूँ कि एक जन ने पूछा था कि मैं इंडिया में हूँ, क्या मेरा नकल कफ़ाला हो सकता है। मतलब वो अपने देश में है, छुट्टी पे आए हुए हैं, नकल कफ़ाला हो सकता है। इस पर भी जवाजात ने जवाब दिया कि नहीं, आपका नकल कफ़ाला नहीं हो सकता है। नकल कफ़ाला होने के लिए आपका सऊदी में होना ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो वो वहाँ से कफ़ील कंपनी से कह के आप बढ़वा सकते हैं, ये है कुछ। और दूसरा चीज़ है आप छुट्टी अपना बढ़वा सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आप अपनी छुट्टी भी बढ़वा सकते हैं, नकल कफ़ाला नहीं ले सकते। स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए आपका सऊदी में होना ज़रूरी है। उसके बाद से एक बहुत ही ज़रूरी खबर है, वो है कि अगर आप सऊदी अरब में हैं और पेड़ काटते हैं, पेड़ काटते हुए कोई भी आदमी पकड़ा जाएगा तो उसको 20,000 रियाल का चार्ज लगेगा, 20,000 रियाल का फ़ाइन लगेगा एक पेड़ काटने का। अगर आप 2-4 काटते हैं तो आप सोच लीजिए कितना लगेगा। तो एक पेड़ काटेंगे तो 20,000 रियाल फ़ाइन देना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के द्वारा ये आगाह किया गया है लोगों को कि पेड़ मत काटें, वो ऐसे ही रेगिस्तान है वहाँ पे। तो उसके बाद से जो है लेबर कोड के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेबर कोड ने कई लोगों को जो है सेटलमेंट करवाया है। किनका सेटलमेंट करवाए, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं ना कंपनीज में। आपको कहते हैं ना कि हम लेबर कोड में जाएंगे तो क्या वहाँ अगर आपके पास प्रूफ है, वैलिड प्रूफ है कि आपका ये चीज़ें हैं और वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको, तो आप लेबर कोड का सहारा लेंगे तो बिल्कुल आपका ये होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से ये न्यूज़ इसमें शेयर कर रहा हूँ कि लेबर कोड का लोगों ने सहारा लिए और उस कंपनी, कई सारी कंपनी में बहुत सारे वर्कर लोगों का जो है सेटलमेंट कराया गया। किसी का क्या था कि भाई छुट्टी में फाइनल एग्जिट जा रहा हूँ, मेरे को टिकट नहीं मिल रहा है, मेरे को एंड ऑफ सर्विस नहीं मिल रहा है, मुझे जो है ओवर टाइम का सही तरीके से नहीं मिल रहा है। 1 घंटा करता हूँ तो 1 घंटा ही मिलता है, और भी बहुत सारे मुझे छुट्टी नहीं मिलती है मेरे ड्यूटी आवर्स को लेके। ऐसे बहुत सारे लोगों के कंपनी में जो है एक दूसरे से कंपनी और वर्कर का डिस्प्यूट चलता रहता है, हर जगह चलता रहता है। कुछ लोगों का चल रहा था तो वो लोगों ने लेबर कोड का सहारा लिया, उन्होंने सेटलमेंट कराए। बोले कि सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से ही जो है आपको इन वर्करों को सब चीज़ देना है, सब बेनिफिट देना है, उनका वर्क एग्रीमेंट भी आपको देना है और कीवा पे अपडेट भी करना है। तो ये सब चीज़ें उन लोगों को उनका हक मिला। और एक और चीज़ जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट और जो है उनके द्वारा, समझिए लेबर कोड के द्वारा और इनके द्वारा जो है कम से कम 600 लोगों का जो है उनका जो पहले का भुगतान था, जो सैलरी था, जो डिस्प्यूट था, वो क्लियर कराया गया है। उनको देने के लिए कंपनियों को आदेश दिया गया है। वो टोटल जो अमाउंट हो रहा है वो 66 मिलियन रियाल हो रहा है। 66 मिलियन रियाल जो 600 लोगों का पेंडिंग था, डिस्प्यूट था कंपनी के साथ में, वो लोगों ने केस किए थे, उस पर जो है कोर्ट ने फैसला सुनाया और उनको कंपनी को देने का आदेश दिया है। तो ये सारे वीडियोज़ शेयर करने का मकसद क्या है कि आप लोग अवेयर रहें और अलर्ट रहें। लेबर के रिगार्डिंग मैंने शेयर किया कि आप लेबर कोर्ट में जाएंगे, लेबर कोर्ट में वैलिड पॉइंट और आपके पास जो है वैलिड सबूत रहेंगे, वैलिड पॉइंट के साथ आप जाएंगे तो बिल्कुल आपका सुना जाएगा। हाँ, ये होता है कि वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में भी जल्दी कोई सुनता नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन जो है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इतने लोगों को पेमेंट भी मिला है, इतने लोगों का सेटलमेंट भी हुआ है। तो आप भी जो है कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास हिम्मत है और आपके पास जो है एक अच्छा से यूज करने वाला दिमाग है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे वहाँ भी। तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।